हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट्स देने की कोशिश करता हूँ एंड आपको गाइड भी करने की कोशिश करता हूँ। आज है 2 अप्रैल, तो आज से एक्चुअली ट्रम्प टैरिफ लगने वाला है। हमारा तो फिलहाल बाजार बंद हो गया है, बट कल सुबह देखते हैं अब उसका असर। वैसे कल मतलब यस्टरडे तो असर दिखाई था कि मार्केट में अच्छा खासा गिरावट था। आज हालांकि मार्केट थोड़ा पॉजिटिवनेस दिखाया, तो आई थिंक द रीजन बीइंग कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है हमें काफ़ी अच्छा तेजी देखने को मिला कि 1% प्लस का तेजी देखने को मिला। कल जो बैंक निफ्टी अच्छा से पीटा था, आज वहीं पे अच्छा तेजी देखने को मिला। तो रीज़न बीइंग कि आरबीआई का जो लिक्विडिटी बूस्ट अभी रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंस किया, ये कल ही एक्चुअली आरबीआई ने अनाउंस किया था, जहाँ पे कि आरबीआई ओएमओ के जरिए 80,000 करोड़ ये लिक्विडिटी जो है इन्फ्यूज करेगी। तो इससे दोस्तों बैंकों को काफ़ी मतलब मदद मिलता है, तो इसलिए आज बैंकिंग शेयर चल गए। कल जो पिट रहे थे एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक, आज वही सब शेयर चल गए। तो ये फिलहाल एक मतलब कारण हो सकता है मार्केट का आज ऊपर जाने में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी रियलिटी। ओके, निफ्टी रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी एक हमें अच्छा खासा आज तेजी देखने को मिला। तो समझते हैं इसका भी तेजी का रीजन क्या है। आप देख सकते हैं निफ्टी रियलिटी 3.5% से भी ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 4% के करीब तेजी देखने को मिला। तो यहाँ पे इस इंडेक्स के हर एक शेयर में अच्छा तेजी देखने को मिला। तो इसका रीजन समझते हैं। पहले तो रीजन है दोस्तों कि ये अप्रैल 9 को मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म है कि अब 90% आप मान के चलिए कि आरबीआई रेट कट करेगा ही। ओके, आरबीआई क्या करेगा, रेट कट करेगा अप्रैल 9 को। तो इससे रेट कट से दोस्तों इन कंपनीज को, ये जो रियलिटी से रिलेटेड कंपनीज, इनको फायदा होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो एक्चुअली लोन लेके ही खरीदे जाते हैं। तो अगर लोन के रेट्स में अगर कटिंग होगा तो क्या होगा, ये ईएमआई भी दोस्तों कम जाएगा। तो इससे लोग और ज़्यादा मतलब भर भर के खरीदते हैं प्रॉपर्टी। ओके, खरीदते हैं ज़्यादा ज़्यादा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एक और न्यूज़ है कि महाराष्ट्र ने जो है आरआरआर रेट्स, ओके मतलब रेडी रेकनॉर्स रेट को भी थोड़ा हाइक किया है महाराष्ट्र ने 2 साल बाद। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली होता है कि मतलब एक एरिया में अब मिनिमम जो प्रॉपर्टीज का दाम होता है ना, वैसा टाइप का ये चीज़ है। ओके, कि मिनिमम जो प्रॉपर्टीज का जो दाम है वो अगर गवर्नमेंट अगर बढ़ा देती है, तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ने लगते हैं उस एरिया में। तो इससे बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं एक्चुअली इन्वेस्टर्स को। तो ये भी एक कारण है कि ये सब जो कंपनीज था, इन्होंने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। और एक और रीजन है कि दोस्तों बोथ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल सेगमेंट्स दोनों में ही अच्छा डिमांड मतलब देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक रीजन है इस इंडेक्स की। ये दोस्तों ये इंडेक्स ही आज काफ़ी मतलब पॉजिटिवनेस में बंद हुआ, ऑलमोस्ट 4% पॉजिटिव में बंद हुआ। आप देख सकते हैं इस इंडेक्स के स्टॉक्स जैसे कि लोढ़ा बिल्डर्स ऑलमोस्ट 5% से ज़्यादा का यहाँ पे तेजी देखने को मिला लोढ़ा बिल्डर्स में। और कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं, डीएलएफ यहाँ पे भी 3% प्लस का तेजी देखने को मिला। तो ये था कि रीजन बिहाइंड निफ्टी रियलिटी का स्ट्रॉन्ग एक जो पॉजिटिव मोमेंटम था। नेक्स्ट आता है डिटेल सेगमेंट्स के जो कंपनीज था, वहाँ पे भी आज हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला तेजी। क्योंकि और रीजन आते हैं, ओके रीजन एक्चुअली इनका जो क्वार्टरली जो डेटा है ना, वो रेवेन्यू का वो एक्चुअली आ गया है। तो बाजार स्टाइल तो आज 20% अपर सर्किट में ही बंद हुआ। ओके, बाजार स्टाइल कितना 20% अपर सर्किट। द रीजन बीइंग कि दोस्तों क्वार्टर 4 में इन्होंने 55% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मतलब दिखाया है। तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 55%, सॉरी ईयर ऑन ईयर 55% का इन्होंने ग्रोथ दिखाया जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में। और अगर पूरा फाइनेंशियल ईयर का बात करें तो यहाँ पे भी इनका डेटा काफ़ी अच्छा आया है। 38% का ग्रोथ इन्होंने दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25 में किया कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 24। तो ये इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ था। और फिर वी मार्ट रिटेल उनका बात करें तो इन्होंने भी दोस्तों अच्छा काफ़ी रिजल्ट दिखाया है। आप देख सकते हैं 17% सर्च ऑन ईयर टू 7। तो इनका भी जनवरी से मार्च वाला जो क्वार्टर था, इसमें इनका भी अच्छा सेल ग्रोथ हुआ है। कितना ग्रोथ कितना हुआ है, 17% के करीब में हुआ है। तो ये न्यूज़ था रिलेटेड टू रिटेल सेक्टर। और एक और स्टॉक्स को भी हम कवर कर लेते, तो ये तो वी मार्ट हो गया। और लास्ट V2 रिटेल, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया। इन्होंने कितना ग्रोथ रजिस्टर किया, 69%, मतलब ऑलमोस्ट 17% 70% का ग्रोथ इन्होंने भी रजिस्टर किया है। तो ये रीजन था कि आज रिटेल वाले जो शेयर थे आज काफ़ी मतलब भाग रहे थे ऊपर। नेक्स्ट तो आते हैं सोलर सेक्टर का, जो किंग मैं कहूँ वारी एनर्जीज और साथ में प्रीमियर एनर्जीज। तो आज ये दोनों में हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। वारी एनर्जीज जहाँ 4% एक्चुअली डाउन था, तो वहीं प्रीमियर एनर्जीज का अगर मैं बात करूँ तो
ये भी तो 2% से ज़्यादा डाउन था। तो रीज़न भी, कंपनी तो देखिए दोनों अच्छा है, बट रीज़न एक्चुअली है एक ब्रोकरेज फर्म जिसका नाम है बर्नस्टीन। तो उन्होंने एक्चुअली इन दोनों स्टॉक्स को मतलब थम्स डाउन किया है, मतलब अंडरवेट कैटेगरी में रखा है। और इनका मानना है कि ये जो वारी एनर्जीज है, वारी एनर्जीज को इन्होंने टारगेट फिलहाल दिया है कितना, 1900। अभी कहाँ, आई थिंक 2270-80 का शेयर का दाम है, और इन्होंने 1900 का टारगेट दिया है। तो ये करंट प्राइस ऑलमोस्ट 20% डाउन है। तो वही जो प्रीमियर एनर्जीज है उसे भी उन्होंने काफ़ी नीचे का टारगेट दिया 693, मतलब जो करंट प्राइस है उससे ऑलमोस्ट 24% डाउन का इन्होंने टारगेट दिया है। और इनका जो टारगेट नीचे, इतना नीचे टारगेट देने का इनका रीज़न भी थोड़ा समझ लेते। तो इन्होंने कहा है कि जो सोलर फोटोवोल्टिक जो सेल्स होते हैं उन्हें बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है उनका प्राइस में एक्चुअली बढ़ोतरी होने के चांसेस है। और फिर से प्राइसिंग टाइटनिंग भी हो रही है, मतलब प्राइस को ज़्यादा हाइक भी करना भी फिलहाल मुश्किल होने वाला है। और फिर चाइनीज़ जो कंपटीटर है उनका भी एक मतलब ये टेंशन है, जो कि वो क्योंकि वो बहुत कम कम दाम में बना के वो मतलब फोटोवोल्टिक सेल्स काफ़ी कम प्राइस में बना के सेल करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है वारी एनर्जीज के लिए और प्रीमियर एनर्जीज के लिए भी। और एक और इन्होंने बात कहा है कि देखिए कि इंडिया में जो जो सोलर प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं, ओके, वो कितना प्राइस होता है पता है, ऑलमोस्ट 2 to 3 times मोर देन द ग्लोबल काउंटर पार्ट्स। तो ग्लोबल लेवल पे जो बनता है उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा महंगा होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे इंडियन सोलर प्रोडक्ट्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते, ओके, कंपटीशन नहीं दे पाते बाहरी कंपनीज को। और ये जो सेक्टर है दोस्तों सोलर सेल बनाने का, यहाँ पे लो एंट्री बैरियर, मतलब आजकल बहुत कंपनी से इस लाइन में ढुक जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जिससे कि इनका मानना है कि वारी एनर्जीज को प्रॉब्लम हो सकता है, और साथ में प्रीमियर एनर्जीज को भी। और साथ ही एक्चुअली कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स भी इस लाइन में अब आस्ते आस्ते मतलब एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, अडानी हो गया। ये भी दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपना मतलब पैर बिछा रहे हैं, ओके। तो इससे भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये दिग्गज प्लेयर है, ओके। ये जो अडानी अंबानी ये जो ग्रुप्स है, ओके, ये काफ़ी दिग्गज प्लेयर है। ये छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, दे हैव डीप पॉकेट्स, ओके। वो आपको पता है कि जब रिलायंस ने एंट्री किया था टेलीकॉम में तो क्या हुआ था, ओके। ऐसा एक्चुअली हमेशा नहीं होता, बट फिर भी इनका मानना, बर्स्टिन जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, इनका मानना यही है कि ये जो दो बड़े बड़े जो दिग्गज नाम है ये भी एक्चुअली अच्छा खासा कंपटीशन देंगे वारी एनर्जीज एंड प्रीमियर को। नेक्स्ट आता है दोस्तों मारुति में। तो यहाँ पे भी आज हमें एक अच्छा तेजी देखने को मिला शेयर में, ओके, 2% के करीब में हमें तेजी देखने को मिला। द रीजन बीइंग कि मारुति ने अभी प्राइस हाइक करने का ठान लिया है फिर से। लास्ट आई थिंक जनवरी में भी इन्होंने प्राइस हाइक किया था, और अभी फिर से ये प्राइस हाइक कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ग्रैंड विटारा जो है उसका प्राइस अब आपको कितना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 62,000 ज़्यादा आपको देना पड़ेगा ग्रैंड विटारा के लिए। आते थोड़ा और डिटेल्स में इस न्यूज़ को कवर करते हैं मारुति से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ अलग अलग मॉडल और उसका प्राइस कितना बढ़ सकता है। लाइक ग्रैंड विटारा 62,000, एक को जो है वो 22,500 तक उसका भी दाम बढ़ जाएगा। वैगन आर भी 14,000 ऑलमोस्ट कॉस्टली हो जाएगा, ओके। अर्टिगा 25,000, अर्टिगा का जो XL6। तो ये सब अलग अलग दोस्तों इनके मॉडल है जिसके प्राइस कितना तक बढ़ सकते हैं वो भी बताया गया है। नेक्स्ट आता है टाटा कंज्यूमर। तो आज निफ्टी का एक्चुअली टॉप गेनर, ओके, आज निफ्टी का टॉप गेनर ही टाटा कंज्यूमर बना है। तो द रीजन बीइंग कि दोस्तों इन्हें भी एक अपग्रेड मिला है, ओके। इन्हें भी एक अपग्रेड मिला है एक ब्रोकरेज फर्म की तरह से। तो ये ब्रोकरेज फर्म एक्चुअली गोल्डमैन सैक्स है, ओके। गोल्डमैन सैक्स ने इन्हें टारगेट दिया, और गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि टाटा कंज्यूमर के लिए वर्स्ट इज बिहाइंड, मतलब बुरे वक्त पीछे चल गए, ओके, अब अच्छे वक्त आने वाले हैं। और गोल्डमैन सैक्स ने पहले जो न्यूट्रल का रेटिंग दिया था, ओके, उसे हटा के, ओके, पहले इन्होंने क्या रेटिंग दिया था न्यूट्रल का, उसे हटा के अब उन्होंने एक्चुअली बाई का रेटिंग दे दिया है। और पहले जो टारगेट था सिर्फ 1040 का था, उसे बढ़ा के 1200 कर दिया गया है, जो कि अगर मैं करंट प्राइस बात करूँ, ओके, तो ऑलमोस्ट 21% एक्चुअली अप है, ओके। करंट प्राइस मतलब एक्चुअली ये प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस का मैं बात कर रहा हूँ। आज तो खैर शेयर बहुत भाग गया है। तो प्रीवियस जो क्लोजिंग प्राइस था 992, वहाँ से भी इनका मानना है गोल्डमैन सैक्स का कि स्टॉक जो है 21% रैली कर सकता है। एक बार रीजन भी समझ लेते हैं कि ये इतना बुलिश, गोल्डमैन सैक्स इतना बुलिश क्यों है टाटा कंज्यूमर पे। तो देख सकते हैं कि गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि इनके टी सेक्टर जो है, मतलब जो चाय वाला जो ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं इसमें मार्जिन रिकवरी होने के चांसेस है, क्योंकि रिसेंटली टाटा कंज्यूमर्स ने प्राइस हाइक किए थे। और इनका ये भी मानना है कि स्ट्रॉन्ग इनोवेशन, टाटा कंज्यूमर फिलहाल जो स्ट्रॉन्ग इनोवेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड कर रहा है, तो इससे भी इन्हें फायदा मिलने वाला है। तो ये सब रीजन था कि आज टाटा कंज्यूमर निफ्टी का टॉप गेनर था।
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब